फी सबीलिल्लाह कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया एक शख्स के बारे में जो शुजात के लिए लड़ता है, एक वो शख्स जो कौमी गैरत के लिए लड़ता है, एक वो शख्स जो रियाकारी की खातिर लड़ता है। कौन अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला है? अय्युज़ालिका फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ातला लितकूना कलिमतुल्लाहि अल उलिया फ़हुवा फी सबीलिल्लाह। फरमाया जो शख्स इस नीयत से लड़े ताकि अल्लाह का कलिमा बुलंद हो जाए, फरमाया वही हकीकत में अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है। तो इस हदीस पाक में फसीहुल लिसान मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें रब ने जवामिउल कलिम अता फरमाए, वो इस हकीकत को आश्कारा फरमा रहे हैं कि हकीकत में मुजाहिद वही है जो शजात के लिए नहीं, कौमी गैरत के लिए नहीं, रियाकारी और दिखलावे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए कलमाए हक की बुलंदी के लिए जिहाद करता है। और कलिमाए हक क्या है? बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कलिमतुल्लाह से मुराद ये दावत इस्लाम है, और दूसरा माना ला इलाहा इल्लल्लाह है। जो भी माना हो मफहूम यही वादे होता है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए लड़ता है वही हकीकत में अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि रियाकारी लोगों को अच्छे अमाल दिखाकर अपने करीब करना ये रियाकारी है, और माना ये बना कि अल्लाह की इबादत के जरिए से मखलूक की खुशनुदी हासिल करना, इसको रियाकारी कहा जाता है। और क़यामत के दिन रियाकार को 4 नामों से पुकारा जाएगा। ए रियाकार, ए रियाकार, ए धोखेबाज, ए नुकसान उठाने वाले, ए दगाबाज, जा और अपनी जजा उससे जाके ले जिसके लिए तू अमल किया करता था। तुम्हारा मुंताइब मकसूद ही लोगों की तारीफ थी, जा और उनसे जाकर अपना सवाब ले। और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे और आपके मुर्शिद गिरामी आप फरमाते हैं कि रियाकार की 3 निशानियां। सबसे पहली निशानी ये है कि जब वो तन्हाई में होता है तो अमल में सुस्ती करता है, जब लोगों के दरमियान में होता है तो खुशी खुशी अमल करता है। और तीसरी निशानी यह है कि जब उसकी तारीफ की जाए तो अमल ज्यादा करता है, और जब उसकी मुजम्मत बयान की जाए तो वो अमल कम करता है। ये रियाकार की निशानी है। जबकि मुखलिस बंदे की निशानी, अल्लाह की रजा के तालिब की निशानी ये होती है, बंदे तारीफ करें फिर भी वो अमल करता है, बंदे मुजम्मत करें फिर भी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए काम करता है, और उससे लोगों की पसंद और नापसंद की फिक्र नहीं होती। वो रब की रजा के तालिब होता है, वो खलवत और जलवत में अपने रब को राजी करता है और एक ही ऐलान करता है, हमें तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में, जमाने का है क्या नासिर, बुरा जाने भला जाने। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो हमें मुखलिस बनना है। जबकि रियाकार के हवाले से सैयदना कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रियाकार जब रियाकारी का इर्तिकाब करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को फरमाता है, ऐ फरिश्तों इस रियाकार मेरे बंदे को देखो, ये मुझसे मजाक करता है। अल्लाह अकबर, ये रियाकार बंदा मुझसे मजाक करता है। और सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे पूछा गया, एक शख्स ने पूछा अगर मैं इस तरह जिहाद करूं कि रज़ा इलाही के अलावा लोगों से भी तारीफ का तलबगार बनूं तो फिर क्या है? तो सैयदना उबादा बिन सामित आप फरमाते हैं कि तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। रब की रज़ा अगर तुम्हारा मुंताइब मकसूद नहीं तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने 3 मरतबा ये सवाल किया कि हुजूर मैं अल्लाह की रजा का तालिब भी हूं और बंदों की तारीफ का भी तालिब हूं। फरमाया तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिर में फरमाया अल्लाह ऐलान फरमाता है मैं शिर्क से बरी हूं, शिर्क से बेनियाज हूं। और शिर्क से बेनियाजी ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है मेरा बंदा जो काम भी करे सिर्फ मेरी रजा की खातिर, सिर्फ मेरी रजा की खातिर। और सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि हुजूर एक शख्स नेकी करता है और चाहता है कि उसकी तारीफ भी बयान की जाए और उसे सवाब भी मिल जाए, तो फरमाया क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम पर अल्लाह ताला का गजब नाजिल हो? अर्ज किया हुजूर ये तो मैं पसंद नहीं करता कि अल्लाह का गजब मेरे ऊपर नाजिल हो। फरमाया फिर अल्लाह की रजा के लिए खालिसतन अमल किया करो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह को मनाने के लिए अमल किया करो। और सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की यह हकायत यही बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक मैसेज देता हूं कि हमने किस चीज को तलब करना है।
سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند موتی زمین پر پھینکے اور وزیروں کو کہا کہ جو جس موتی پہ ہاتھ رکھے گا وہ موتی اس کا ہو جائے گا۔ تمام وزیر جب موتی زمین پہ بکھیرے گئے تو تمام چننے میں مشغول ہو گئے، اندھا دھند مال اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑا دور گھوڑا دوڑا کر جب سلطان محمود غزنوی نے پلٹ کر دیکھا تو وفا شعار غلام با وفا حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ پیچھے گھوڑا دوڑا کر آ رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اے ایاز، یہ تو نے کیا غضب کیا؟ تو موتی چنتا، وہاں پر مال اکٹھا کرتا، تو میرے پیچھے آ گیا۔ عرض کیا بادشاہ حضور آپ نے فرمایا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ موتی اس کا ہو جائے گا۔ حضور مجھے موتی نہیں چاہیے، موتیوں والا چاہیے، جو جس موتی پہ ہاتھ رکھے گا وہ موتی اس کا ہو جائے گا، اور جب آپ میرے ہو جائیں گے تو سارے خزانے میرے ہو جائیں گے۔ تو میں یہی پیغام دے کر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جب ہم اللہ کی رضا کے طالب ہوں گے اور اللہ رب العزت کی ذات کو طلب کریں گے، تو جب اللہ تعالی بادشاہوں کا بادشاہ جب وہ ہمارا ہو جائے گا تو ساری خدائی ہماری ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اسی مشن پہ ہمیشہ کاربند رکھے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔